नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली आज लेकर के आ गया हूं उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में, जहां हम बात करें समाजवादी पार्टी बड़े उल्लासों के साथ में यहां पर पुष्प और गुलाल के साथ में यहां पर होली का मिलन समारोह यहां पर रखा गया। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पश्चिमी से सभी समुदाय के लोग यहां पर पहुंचे हैं, बहुत ही धूमधाम से यहां पर होली मिलन समारोह बनाया जा रहा था। जब हम मुख्य खबर पर पहुंचे तो न्यूज इंडिया फर्स्ट के कैमरे में जो तस्वीरें साझा की हैं साझा हुई हैं उन्हें भी मैं सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें सभी समुदाय के लोगों का यहाँ पर बड़े स्तर पर यहाँ पर ताला लगा हुआ था। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सुधीर चौहान जी के जब कार्यालय पर हम पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर सभी समुदाय के बीच में एक बड़े ही भाईचारे के साथ में होली का मिलन समारोह यहाँ पर रखा गया था। और हम बात करें यहाँ पर सुधीर चौहान जी जो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा 60 से यहाँ पर अपने दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और जनता के बीच जाकर के अपना बात रख रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर सुधीर चौहान जी से कि मुख्य कारण आज क्या रहा। न्यूज इंडिया फर्स्ट में सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को होली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि शब्द अपने आप में बताता है कि होली मिलन समारोह रहा, होली मिलन समारोह रहा और होली मिलन समारोह का उद्देश्य था कि जितने भी हमारी गढ़मुक्तेश्वर से जितने भी लोग हैं, 36 बरादरियां हैं, वो लोग यहाँ आए, एक दूसरे के साथ होली खेलें। और ये होली का त्योहार ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इस त्योहार में बुराई भस्म हो जाती है और सच्चाई निखर कर आ जाती है। आज हमारा उद्देश्य था कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ सभी क्षेत्रवासियों 36 बरादरी के साथ यहाँ पर होली खेली जाए। आपसी सामंजस्य में जो आनंद है, होली का आनंद सबके साथ खेलने में है। निजता का त्योहार नहीं है, यह सामाजिक त्योहार है, सामाजिक तरीके से मनाया जा रहा है आज। इसलिए हम बताते चलें कि जैसा कि मैंने बताया था विधानसभा 60 से यहाँ पर सुधीर चौहान जी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं विधानसभा की। तो आपने देखा होगा कि हर पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचते हैं जो कि यहाँ के नहीं, लोकल के नहीं, बाहर से आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ही जनता के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में पहुंचते हैं और वैसे ही विजेता वह किसी पार्टी को लेकर के घोषित करते जाते हैं, फिर ऐसे ही यहाँ से गायब हो जाते हैं, जनता को भटकता एकदम छोड़ जाते हैं। लेकिन सुधीर चौहान जी ऐसे नहीं है, समाजवादी पार्टी से लगातार यहाँ पर जो है प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में हर समस्याओं का निस्तारण भी निकाल रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करें जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का जो क्षेत्र पड़ता है पड़वाड़ा, वहीं पर इन्होंने कार्यालय भी यहाँ पर बनाया हुआ। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अब और जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे जैसा कि होली मिलन समारोह यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए, स्पष्ट जैसा आपने बताया, आप मेरे कैंप कार्यालय में खड़े हुए हैं। ये कार्यालय जनता के लिए है, जनता को समर्पित है। आवास पीछे बन रहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से विधायिका एक स्पेशल दौर में चली गई है। कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल में नेताओं ने रहना शुरू कर दिया है और पॉलिटिक्स को एक इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र बताया जाता है कि आइए इन्वेस्ट कीजिए, पैसा लगाइए, जनप्रतिनिधि बन जाइए और फिर गायब हो जाइए। लोकतंत्र है, स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ प्रहरी होना और स्वस्थ विधायिका का होना बहुत जरूरी है। हमारी कोशिश पूरी समाजवादी पार्टी की और मेरी और मेरे जिलाध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं, हमारी कोशिश ये है कि जनता के मुद्दों से जुड़ा जाए, जन मुद्दों से जुड़ा जाए और लोगों के बीच रहा जाए। कहीं ना कहीं ऐसी कॉलोनी में रहना जहां गेट लगे हों, जहां पर बड़े बड़े गार्ड बैठे हों और लोगों को, जो आम जनता है, उन तक ना पहुंच पाए, तो ऐसे लोग, इस व्यवस्था को तोड़ने का समय आ गया है। और आज हमने ये कार्यालय जो यहाँ पे है, पहले हमने 6 महीने पहले इसको समर्पित किया था। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, कार्यालय में कोई ताला नहीं लगता। अपने जितने भी क्षेत्र की कोई समस्या, कोई हमसे मिलना चाहता है, जुलना चाहता है, कोई हमें सुख दुख में हम लोगों की कोशिश करते हैं पहुंचने की या सहभागी बनाना चाहता है, तो हमारा ये यहाँ आवास है और हमारा कार्यालय है। आप आइए, हम आपके बीच में आपसे पहले पहुंचने की और तत्पर रहने की कोशिश करेंगे। और समाजवादी पार्टी समाजवाद में विश्वास रखने वाली पार्टी है। कोशिश हमेशा यही रही है, हमारी पार्टी का जन्म समाजवाद से है कि सभी गलत लोगों को हम गलती को दूर करें और समाज में 36 बरादरी और सभी धर्म जाति के लोगों का सम्मान करते हुए समाज में समरसता, एकता और शांति बनाते हुए, मेलजोल बनाते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि एक बेहतर क्षेत्र का निर्माण हो। बेहतर क्षेत्र के निर्माण के साथ एक बेहतर प्रदेश का निर्माण और बेहतर प्रदेश के निर्माण के साथ एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सके। चलिए मैं एक चीज और जान लेता हूं, जैसा कि माह रमजान का भी समय चल रहा है और रमजान चल रहे हैं, तो इसमें सभी मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान रख रहे हैं। तो और वहीं बात करें हम, थोड़ा कलर से भी, गुलाल से भी परहेज माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हमने अपने कैमरे में साझा की हैं उसमें देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और गुलाल और पुष्पों के साथ में होली मिलन समारोह में एकत्रित हुए हैं। तो उसी चीज को ले जान लेते हैं कि इसके लिए मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं सुधीर चौहान जी की तरफ आकर्षित होता नजर आ रहा है, प्रभावित उनके कार्यशैली को लेकर के होता नजर आ रहा है। मैं बात करूंगा मुस्लिम समुदाय को लेकर के, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, पहले तो देखिए, मान्यताएं एक दीगर विषय है और मान्यताओं में
और ये होली का त्योहार ऐसा त्योहार है कि आप इसमें रंग तो लगा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के मान सम्मान की व्यवस्थाओं की, उनकी मान्यताओं का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। माह रमजान चल रहा है, पवित्र पाक महीना है, लोगों ने रोजेदार भी अभी हमारे क्षेत्र में है। आज होली का त्योहार था, हमने सबको निमंत्रण दिया और निमंत्रण की अपनी एक सीमाएं हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हमारी इस खुशी में और परिवारों में, ये होली, दिवाली, ईद, ये ऐसे त्योहार हैं जो शांति के लिए, एक दूसरे के मिलन के लिए और भाईचारे के लिए जाने जाते हैं। अब थोड़ी सी व्यवस्थाएं ऐसी देश में है वर्तमान में कि लोग इन चीजों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, उन्माद के रूप में लेके आए हैं, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, युवा आगे बढ़ेगा, स्वस्थ सोच आगे बढ़ेगी, स्वस्थ मुद्दे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ टूटेगा। आज वो यहाँ है, कल ईद आएगी, हम उनके वहां पर घर पर खड़े आएंगे, ईदगाह के बाहर खड़े मिलेंगे, क्योंकि यही हमारी आत्मा है, यही हमारा देश है। आजादी के आंदोलन में कितनी शहादतें हुई, ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई जाति का भेद था, ना कोई धर्म का भेद था। ये भेद स्वतंत्रता के बाद किस तरीके से किन उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए किन राजनीतिक पार्टियों ने डाल दिए, वो एक आज विषय नहीं है। किसी और दिन मैं उस पर बहुत डिटेल में बात कर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें बड़ा मुखर होकर बोलता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं कमान यूथ को लेनी पड़ेगी, स्वस्थ मुद्दों को लेनी पड़ेगी, इन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा और उन मानसिकताओं को पिछाड़ना पड़ेगा जो केवल इन्हीं में त्योहारों में ही बवाल के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत मानसिकता को और गलत उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। होली का त्योहार है, सबने मिलकर मनाया है और आगे भी ये एक स्वस्थ परंपरा है और स्वस्थ परंपरा ही इस क्षेत्र में चलेगी। स्वस्थ लोग यहाँ रहेंगे, गलत लोग अब यहाँ पे नहीं रहेंगे आगे। चलिए देखिए, एक चेहरे को और न्यूज इंडिया फर्स्ट के कैमरे पर हम दिखाने को चाहेंगे। हालांकि किसी की पहचान के मोहताज नहीं, अपनी कार्यशैली को लेकर के हर समय पर जो है प्रसिद्ध रहते हैं। बबलू जी, न्यूज इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत आपका स्वागत है। देखिए गुलजार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पे जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके परिवार को, पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, विधानसभा वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आपने अभी, आप हमारे प्रवक्ता जी से बात कर रहे थे, मैं आपके सवालों को बहुत सराहना करता हूँ कि आपने कहा एक भाईचारा देखने को मिला। असली हिंदुस्तान यही तो है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों का आपस में भाईचारा है और हम लोग आपस में एक दूसरे के त्योहार को सब लोग मिलकर मनाना चाहते हैं। उसी का संकेत आज सुधीर चौहान जी के द्वारा जो आयोजन किया गया है, उसमें आपको देखने को मिला है। ये बहुत बड़ी पहल सुधीर चौहान जी ने की है कि सब लोग आज रमजान के पवित्र में, रमजान रखने के बावजूद भी वो लोग हम लोगों के बीच में पधारे हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। लोग सर, जैसा कि कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, देखिए वो आप लोग देख ही रहेंगे, मैं भी देखता हूँ और आप लोग भी प्रतिदिन देखते हैं। सबका साथ सबका विकास एक इनका जुमला है। ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करके काम करने वाली सरकार है। आप लोग देख रहे हैं, कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हापुड़ में की थी। एक हमारा जिला उपाध्यक्ष है, वो अयूब सिद्दीकी साहब, उनके ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा 2014 में 122B की कार्रवाई संबंधित प्रार्थना पत्र दिया गया था। सरकार ने उनको एक अवैध कब्जा मानते हुए 122B की कार्रवाई की और उनको उस जमीन से बेदखल कर दिया। लेकिन आज सरकार के तमाम लोग 10 नंबर वार्ड से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं 10 नंबर वार्ड से पार्टी की तरफ से, और जो दूसरे दल के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा उन्हें चुनाव ना लड़ने, दबाव बनाने के उद्देश्य से उनके घर पर कल नायब तहसीलदार शाम को 7:30 बजे पहुंचते हैं कि इस मकान को खाली करो। जिस मकान में वो 30 साल से रह रहे हैं, उनके बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, उसे कहते हैं इसे खाली करो, ये सरकारी भूमि बना हुआ। तो ये सबका साथ सबका विकास नहीं, ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं, एक तानाशाही की राजनीति कर रहे हैं। लोगों को दबाना चाहते हैं, जो कमजोर लोग हैं उनका दमन करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा आप समाजवादी पार्टी होने नहीं देगी। हम लोग सब लोग संगठित हैं और हम उसमें आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए अभी के लिए ही इजाजत दीजिए, हमें इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोगी रहे शिव आजाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।